हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 2 पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। एनिमल अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो हेटरोट्रॉफ कहलाते हैं। एनिमल पार्शियली या कंप्लीटली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सेप्ट देन प्लांट्स, सारे एनिमल्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट्स पर ही फूड के लिए डिपेंड होते हैं। होता क्या है, जब वो फूड लेते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होता है। जो भी हम प्लांट से फूड ले रहे हैं या एनिमल सोर्स से किसी भी सोर्स से ले रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होता है। ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है, तब उसका डाइजेशन होता है। इसी को डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं। मीन्स डाइजेशन इज द process in which complex food substances is convert into the simpler food substances. अब इसमें डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं इसमें 5 स्टेप्स हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एनिमल्स में, जिसमें सबसे पहले है इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर ईजेशन। इंजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स अपना फूड लेता है, अपने बॉडी के अंदर एंटर करता है, यानी कि जिस तरीके से हम बॉडी में फूड लेते हैं, इनटेक ऑफ फूड, दैट इज इंजेशन। सेकंड आता है डाइजेशन। जैसे ही हमने उस फूड को लिया तो वो फूड सब्सटेंसेस कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होने लगता है, दैट इज द डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, जैसे ही हमने फूड को डाइजेस्ट कर लिया तो वो हमारे उसमें से जो इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं वो हमारे बॉडी के थ्रू यूटिलाइज किए जाने लगते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, वो फूड सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी ने जो इसेंशियल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब किए हैं उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट या फिर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको बॉडी यूज करने लगती है। ईजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होकर रेक्टम में, रेक्टम से फिर एनस में, एनस के थ्रू से हमारी बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। that all the steps involves in nutrition. Way of nutrition. अब हम देखते हैं वे ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम अमीबा का न्यूट्रिशन देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें अमीबा के न्यूट्रिशन में सबसे पहले क्या होता है कि एक तो ये इरेगुलर शेप का होता है, इसमें जगह जगह पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं जिसको कि हम सूडोपोडिया कहते हैं। इन सूडोपोडिया के ये वाटर में मूव करते रहते हैं, तो जैसे ही वाटर में मूव करता हुआ इनका कोई भी फूड पार्टिकल्स आता है तो ये सूडोपोडिया के पास आ जाता है। जैसे ही आएगा तो ये सूडोपोडिया इसको कवर करने लगते हैं, दो साइड के सूडोपोडिया इस फूड पार्टिकल्स को कवर करने लगते हैं, और इस तरीके से धीमे धीमे कवर होते होते ये पूरी तरह से चारों ओर से इसको पैक कर लेता है, और यहाँ से इसकी वॉल मैम्ब्रेन रप्चर होकर इस फूड पार्टिकल्स को अंदर कर लेती है, और इसके चारों ओर एक फूड वैक्यूल यानी एक मैम्ब्रेन फॉर्म कर लेती है, और यही फूड वैक्यूल इस बॉडी के अंदर यूटिलाइज कर लिया जाता है और बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में इसको यूज़ किया जाता है, जिसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एंड सो ऑन। इसी तरह से पैरामीशियम में हम देखते हैं कि पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और इसमें होता क्या है कि ये पॉन्ड और रिवर्स में मूव करते रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें आंखों से नहीं दिखाई देते। और ये सीलिया क्या है इसके, ये जो आप बाहर देख रहे हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज सीलिया, दैट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। और ये जैसे ही वाटर की वेव्स इस पर पड़ती हैं तो ये ऊपर की वो वेव के थ्रू ये अप एंड डाउन इसके सीलिया मूव करते रहते हैं। फूड पार्टिकल्स यहाँ पर आता है, इस जगह पर फूड पार्टिकल्स आएगा, सीलिया के थ्रू मूव करता हुआ फूड पार्टिकल्स माउथ तक पहुँचेगा, और वहाँ से फिर वो इस डायरेक्शन में यहाँ से वॉल रप्चर होगी
और ओरल रूट्स के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। इसके आगे की प्रोसेस सेम एज अमीबा होती है, यानी कि फूड वैक्यूल के फॉर्म में अंदर गया और ये फिर पूरी बॉडी के थ्रू यूटिलाइज कर लिया जाता है। अब इसी में हम आगे देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एक और आता है हाइड्रा। लेकिन ये होते क्या है, मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें किस तरीके से होता है न्यूट्रिशन, जैसे हाइड्रा है ये भी वाटरी है, एक्वाटिक होते हैं। और सबसे पहला स्टेप है कि इनके ये बॉटम में सेटल रहते हैं बॉडी के थ्रू, बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ये जुड़े हुए रहते हैं और इनके टेंटाकल्स मूव करते रहते हैं वाटर की वेव्स के थ्रू। जब ये फूड पार्टिकल्स इनके माउथ के पास आता है, कैसे, ये टेंटाकल्स की हेल्प से ही ये माउथ के पास आएगा। तो टेंटाकल्स इसको माउथ के पास तक, माउथ इसका ये पार्ट है, यहाँ पर इसका माउथ है, देखिए देख रहे हैं ये टेंटाकल्स है, ये माउथ पार्ट है। तो यहाँ पर आता है, जैसे ही वो आएगा तो इसका माउथ ओपन हो जाता है और यहाँ से फिर फूड पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और वो फूड यूटिलाइज कर लिया जाता है। इसका जैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और इन सब चीज़ों पे इसका यूज़ किया जाता है फूड पार्टिकल्स को का, यानी कि जब बॉडी में फूड लिया जाता है तो उसका यूज़ डिफरेंट फंक्शंस में होता है, जैसे कि वो रिजनरेट भी होते हैं ये एनिमल। इसके आगे हम देखते हैं कि इंसेक्ट में, अब हम देखेंगे इंसेक्ट में किस तरीके से होता है कि इंसेक्ट में एक इंजेक्टिंग निडल होती है। सारे इंसेक्ट्स में वो जूस को सक करते हैं। जैसे अगर बटरफ्लाई है या मॉस्किटोज हैं या फ्लाइज हैं, इन सब में एक इंजेक्टिंग निडल होती है जिसको हम प्रोबिस्कस कहते हैं। प्रोबिस्कस आगे की ओर निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है और माउथ पे ही होता है, और ये जहाँ से भी उनको फूड जूस सक करना होता है तो उस जगह पर ये इंजेक्ट करते हैं और फूड को सक करते हैं, उनके बॉडी के थ्रू वो यूटिलाइज कर लिया जाता है। इस तरह से उनकी फूड की फुलफिलिंग हो जाती है। इस तरीके से वो उनका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। बाकी की प्रोसेस फिर बॉडी के अंदर होती है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के न्यूट्रिशन में एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री ट्रैक का विशेष महत्व होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक ओमनीवोरस हैं। ह्यूमन एक ओमनीवोरस है, यानी कि वो प्लांट और एनिमल दोनों पर ही डिपेंड करता है, दोनों तरह के फूड वो ले सकता है। तो इस एलिमेंट्री कैनाल के 7 स्टेप्स में सबसे पहले हम देखेंगे माउथ एंड माउथ कैविटी, इसोफेगस। सेकंड स्टेप में आता है इसोफेगस एंड फूड पाइप। थर्ड स्टेप में आता है स्टमक। फोर्थ में स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर एनस। अब इसके माउथ के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माउथ के स्ट्रक्चर में हमारी कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। टीथ, टंग, सलाइवा, ये तीनों चीज़ें हमारे डाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जैसे ही हम फूड लेते हैं तो हमारे ये माउथ के अंदर जाता है। यहाँ पर फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो इसमें माउथ के स्ट्रक्चर में ये किस तरह से हेल्पफुल है, इसमें हम टीथ के स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे। माउथ में जैसे हम देखते हैं कि इसमें 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहले होते हैं इंसीजर के बाद आते हैं कनाइंस के बाद प्रीमोलर, फिर मोलर। इसमें होता क्या है, जो आगे के फ्रंट 4 टीथ हम देख रहे हैं, इस तरह से देखिए, आगे के 4 फ्रंट टीथ हैं जो कि इंसीजर कहलाते हैं। सेंट्रल इंसीजर और लेटरल इंसीजर, उसके सबसे पहले जो सेंटर में हमारे जो 2 दांत दिख रहे हैं वो सेंटर इंसीजर कहलाते हैं, जो एक इस साइड है और एक इस साइड है, ये फ्रंट में। और इसके बाद देखिए लेटरल इंसीजर उसके बगल में, क्योंकि 4 इंसीजर एक जॉज में होते हैं, 2 जॉज हैं, इसमें 4 इंसीजर यहाँ पर रहेंगे, 4 इंसीजर इस तरफ रहेंगे, तो 4 इंसीजर इस तरह से दिखाई देंगे। उसके बगल में 1 पेयर ऑफ कनाइन टीथ रहते हैं, ये 1 पेयर ऑफ, ठीक लेटरल इंसीजर के बगल में 1 पेयर, एक यहाँ पे कनाइन है, एक इस जगह पर कनाइन है, और उसके जस्ट बगल में, यानी 2 इधर कनाइंस हो गए, 2 इधर कनाइंस। इनके फंक्शंस किस तरीके से होते हैं। इंसीजर का काम होता है बाइटिंग द फूड। जब हम कोई फूड को कट करते हैं या बाइट करते हैं तो उस जगह पर हम इंसीजर का यूज़ करते हैं। और हमें किसी फूड को फाड़ना है, टीयरिंग द फूड, दैट इज़ यूज कनाइन। उसके बाद आते हैं मोलर टीथ,
सॉरी प्रीमोलर, प्रीमोलर जस्ट आफ्टर द कनाइन टीथ, यानी इसके बाद कनाइन के बाद जस्ट आते हैं प्रीमोलर टीथ। प्रीमोलर टीथ में 2 इन नंबर ऑन आइदर साइड, दोनों साइड पर 2 इन नंबर पे प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम होता है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड। और इसके जस्ट बाद मोलर होते हैं, ये 4 की संख्या में होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, लेकिन बाद में ये डेवलप और हो जाते हैं, जिसको हम विजडम टीथ, 4 मोलर टीथ हमारे और डेवलप होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 18, इवन लेटर और एट द एज ऑफ 18, तो उस टीथ को हम विजडम टीथ बोलते हैं। अब इसके बाद हम इन जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो ऑर्गन होते हैं उनकी स्टडी करेंगे, जैसे बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो जैसे ही हम फूड लेते हैं तो हमारा फूड सबसे पहले बकल कैविटी में जाता है। बकल कैविटी हमारी माउथ, यहाँ तक का पार्ट हमारा ये बकल कैविटी में आता है, जिसमें कि इस बकल कैविटी में होता क्या है कि हम फूड को लेते हैं, चीव करते हैं और वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, यानी डाइजेशन हमारा बकल कैविटी से स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? जस्ट बिलो द बकल कैविटी, दैट इज द नेक ऑफ आवर बॉडी, यानी कि जैसे ही माउथ के बाद, बकल कैविटी के बाद ये फेरिंग्स आता है और यहाँ ये इस तरीके से फूड को वो आगे की ओर, टंग पीछे फूड को पीछे की ओर पुश करने का भी काम करती है। तो पीछे की ओर जैसे ही वो पुश करेगी तो ये फेरिंग्स से होती हुई इसोफेगस में फूड चला जाता है। ये इसोफेगस में जैसे ही जाएगा, फूड की जो वॉल होती है वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स लगातार होती रहती है, जिससे कि फूड आगे की ओर मूव करता जाता है। और इसमें पूरा म्यूकस होता है, यानी जो जितने भी हमारे ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उन सब में बाहर की ओर म्यूकस लगा रहता है, जिससे कि वो ऑर्गन उस ऑर्गन में कोई इंटरनल इंजरी से भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब जैसे ही ये इसोफेगस में फूड मूव करता हुआ हमारे स्टमक में चला जाता है, आगे का डाइजेशन स्टमक में होता है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाया जाता है, जिसमें कि यहाँ पर हमारा फैट का डाइजेशन होता है। ये फूड यहाँ पर डाइजेस्ट होता है और फिर ये स्टमक से मूव करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हमारी बॉडी में 7.5 मीटर तक की होती है और इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, क्योंकि उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और छोटे से एरिया में इनको कवर करना होता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के मिड में ये प्रेजेंट होती हैं और ये इसमें जो प्रोजेक्शन निकले होते हैं उसको विलाई कहते हैं। विली, विलस, इसका सिंगुलर फॉर्म विलस है। अगर हम एक फोल्ड को देखते हैं तो दैट इज द फोल्ड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है और सारा डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो हमारी सेल के थ्रू यूटिलाइज कर लिया जाता है, यानी बॉडी के डिफरेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती हैं और वो यूटिलाइज कर ली जाती हैं और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया जाता है उस डाइजेस्टेड फूड को। अब बचा अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होता है, वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है। ये जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं, दैट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसकी लेंथ 1.5 मीटर होती है। लेकिन ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग ज़रूर होती हैं लेकिन इतनी वाइड नहीं होती हैं, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई ज़्यादा होती है और इसमें भी फोल्ड्स होते हैं, लेकिन वो फोल्ड्स इतने हल्के होते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब अनडाइजेस्टेड फूड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है तो यहाँ से ये फूड धीरे धीरे पुश करता जाता है और वो रेक्टम तक पहुँचता है। रेक्टम तक इसमें होता क्या है, वाटर की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इस लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। इसीलिए इसको सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस कहते हैं, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड प्लस वाटर।
और यहाँ से ये मूव करता हुआ ये रेक्टम में आ जाता है। रेक्टम से होता हुआ ये बॉडी के एनस में आकर ये हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। इनके साथ कुछ ग्लैंड्स भी ऐसी हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं, जैसे लीवर। लीवर ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इसमें बाइल जूस सिक्रीट होता है। लीवर में बाइल जूस सिक्रीट होता है और बाइल जूस ये सिक्रीट होके गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है। गॉल ब्लैडर से होता हुआ ये हमारे डाइजेशन में इस जगह पर ये फैट का डाइजेशन यहाँ पर ये फैट के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। इसके आगे ये इस जगह प्रेजेंट है स्टमक के ऊपर वाले पोर्शन में, और हम पेंक्रियाज देखते हैं तो स्टमक के जस्ट बिलो ये पेंक्रियाज प्रेजेंट होती है, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पिंक कलर की होती है। और इसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी के शुगर लेवल मेंटेन किया जाता है। हमारी बॉडी में वर्क के लिए जितना भी हम फिजिकल वर्क करते हैं उसमें शुगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट, जिसको इसमें कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब शुगर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ये शुगर अगर ये एक बैलेंस क्वांटिटी में हमारी पूरी बॉडी में सर्वाइव करती है, अगर उससे क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो यही डायबिटीज़ के फॉर्म में होती है। तो जहाँ तक अगर हम ठीक तरह से फूड ले रहे हैं और सारी प्रोसेस ठीक तरीके से चल रही है तो हमारा शुगर लेवल बॉडी का मेंटेन रहता है। इस तरह से ये डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।